गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन सनराइज पब्लिक ऑनलाइन क्लासेस। 6th क्लास की लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था चैप्टर सेकेंड, जिसका नाम है बचपन, जो कि हमारी बुक बसंत से लिया गया है। तो हमने स्टूडेंट्स ये चैप्टर कंप्लीट पढ़ लिया था। आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स और होमवर्क देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। तो स्टूडेंट्स, इतवार की सुबह लेखिका काम करती थी कि उस समय बच्चों को अपने मोजे खुद धोने के लिए दिए जाते थे। उसे कोई नौकर या नौकरानी नहीं धोता था। तो इतवार की सुबह सबसे पहले बच्चे अपने मोजे धोते थे। उसके बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते थे। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चम्मच से जूते उभरने लगते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती हैं। इस बात के लिए लेखिका उदाहरण देती हैं कि उन दिनों पहले घरों में ग्रामोफोन हुआ करते थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। हमारे बचपन में जब हम कुल्फियाँ खाते थे, वो कुल्फ़ी अब आजकल आइसक्रीम में चेंज हो गई है। कचौड़ी समोसा जो है वो पेटीज़ में बदल गया है। पहले बच्चे छुट्टियों में या कभी भी जब उन्हें समय मिलता था तो पेड़ों पर चढ़कर शहतूत और फालसे तोड़कर खाते थे और खसखस के शरबत पिया करते थे। लेकिन अब वो चीज़ें नहीं हैं। वो सभी चीज़ें बदल के शरबत जो है वो बदल के अब कोक और पेप्सी में हो गई। सभी को कोल्ड ड्रिंक पीना ज़्यादा पसंद होता है। पहले के समय में कोक नहीं मिलती थी, उस समय लेमनेड और विमटो ही मिला करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई क्या कहकर चिढ़ाते थे। लेखिका को चश्मा इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि लेखिका दिन में पढ़ने की बजाय दिन की रोशनी में काम छोड़कर रात को टेबल लैंप के सामने काम करती थी। इस वजह से उनकी आंखें कमज़ोर हो गई थी और उन्हें चश्मा लगाना पड़ा था। जब उन्होंने चश्मा लगाया था तो उनके चचेरे भाई जो थे वो उन्हें चिढ़ाते थे कि आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। अर्थात लेखिका के जो चचेरे भाई थे वो उन्हें लंगूर कहकर बुलाते थे, उन्हें चिढ़ाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़ा ले लेकर खाती थी। उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखो। लेखिका बचपन में शिमला के काफल बहुत खाती थी और साथ ही कसमल, चेस्टनट, जिनको कि आग पर भूना जाता था और उसके बाद छिलका उतारकर मुंह में रखा जाता था। लेखिका को चने जो और गरम भी पसंद थे, अनारदाने का चूर्ण, ये सभी चीज़ें उन्हें बहुत पसंद थी। बहुत चाव से वो खाती थी। साथ ही साथ चॉकलेट और टॉफ़ी का उनके पास हमेशा स्टॉक रहता था और उसे वह रात को अपने बिस्तर में मज़े ले लेकर धीरे धीरे खाया करती थी। आगे है भाषा की बात, अर्थात ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। ये हम हमारी ग्रामर का जो फर्स्ट टॉपिक है संज्ञा, उसमें हम पढ़ चुके हैं कि क्रियाओं से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। जैसे मारना से मार, काटना से काट, हारना से हार, सीखना से सीख, पलटना से पलट और हड़पना से हड़प आदि भाववाचक संज्ञाएं बनी हैं। तुम भी इस संस्मरण से कुछ क्रियाओं को छांटकर लिखो और उनसे भाववाचक संज्ञाएं बनाओ। नेक्स्ट है, 4 दिन, कुछ व्यक्ति, 1 लीटर दूध आदि शब्दों के प्रयोग पर ध्यान दो तो पता चलेगा कि इसमें से 4, कुछ और 1 लीटर शब्द से संख्या या परिमाण का आभास होता है, क्योंकि ये संख्यावाचक विशेषण है। इसमें भी 4 दिन से निश्चित संख्या का बोध होता है, इसलिए इसको निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और कुछ व्यक्ति से अनिश्चित संख्या का बोध होने से इसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसी प्रकार 1 लीटर दूध से परिमाण का बोध होता है, इसीलिए इसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब तुम नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो और उनके सामने विशेषण के भेदों को लिखो।
स्टूडेंट्स, संख्यावाचक और परिमाणवाचक, हम एक बार इस चीज़ को स्पष्ट कर लेते हैं कि संख्या से ही हमें पता चलता है कि किसी की संख्या का पता चलना, अर्थात जो कि काउंटेबल है, जिसे हम काउंट कर सकते हैं। अगर हम शॉप पर कुछ खरीदने जाते हैं और उसे यदि हम काउंट करके उससे लेते हैं तो वो चीज़ आएगी संख्यावाचक में। और दूसरी चीज़ परिमाणवाचक शब्द जो है, परिमाणवाचक का मतलब होता है कि जो काउंट नहीं किया जा सकता। जैसे कि हम तेल खरीदने के लिए जाते हैं मार्केट में तो उसे हम तुलवा कर लेकर आते हैं, 1 लीटर 2 लीटर। गेहूं लेते हैं तो उसे हम तुलवा कर लाते हैं, लेकिन उसका जो वज़न होता है कि 1 या 2, वो हो जाएगा उसका संख्या। ऐसे ही परिमाणवाचक में आ जाता है दूध। दूध अर्थात दूध को हम तोलते नहीं हैं, इसको हम नापते हैं, तो वो आ जाएगा परिमाणवाचक संख्या में। नीचे कुछ हमारे पास वाक्य हैं, उन वाक्यों को हम देखते हैं। मुझे 2 दर्जन केले चाहिए। मुझे 2 दर्जन केले चाहिए। यहाँ 2 दर्जन जो शब्द है ये केलों की संख्या बता रहा है, और यहाँ पर है निश्चित संख्यावाचक। संख्यावाचक निश्चित और अनिश्चित दोनों में भी ये डिफरेंस है कि एक तो होता है निश्चित संख्या में हमें पूरी संख्या का पता चलता है, 1 2 3 4 5 10 20 इस तरह से, और अनिश्चित में होता है कुछ कोई इस तरह से। मुझे 2 किलो अनाज दे दो। 2 किलो, किलो से अर्थ है यहाँ पर हमें खरीदना है, तोलना है, उसका परिमाण है, उसका वजन करते हैं हम, तो वजन जब करते हैं तो वहाँ आ जाएगा यहाँ 2 किलो परिमाणवाचक। कुछ बच्चे, कुछ है अर्थात संख्या निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, तो यहाँ आ जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। सभी लोग हंस रहे हैं। सभी भी यहाँ पर संख्या नहीं है, ये भी हमें अनिश्चित संख्या बता रहा है, तो अनिश्चित संख्या बता रहा है अर्थात अनिश्चितवाचक सर्वनाम। तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है। बहुत यहाँ पे कोई काउंटिंग, कोई नंबर नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी हमें यहाँ पर भी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कपड़ों में मेरी दिलचस्पियाँ मेरी मौसी जानती थी। इस वाक्य में रेखांकित शब्द दिलचस्पियाँ और मौसी संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं, अर्थात ये संख्या की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण है। सर्वनाम कभी कभी विशेषण का काम भी करते हैं। पाठ में से ऐसे 5 उदाहरण छांटकर लिखने हैं जो कि इस तरह से, जैसे मेरी फ्रॉक, मेरी चॉकलेट, मेरे जूते, मेरे मोजे, मेरी दवाई, इस तरह से जो शब्द हैं ये सभी शब्द हो जाएंगे सार्वनामिक विशेषण में। स्टूडेंट्स, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। 3 चैप्टर हम रीड कर चुके हैं और 2 चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आपको ये दोनों चैप्टर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो लुक योर होमवर्क, टुडे इज योर वर्क, व्हाट यू विल डू। Question 1st, 2nd, 3rd and 4th. These are your homework. You will do it and purchase your books as soon as possible. And good day and thank you. Have a nice day.